Hi students, I am Vijay Upadhyay. Today I will discuss the science of class 6. Lesson 1 Food and its sources. भोजन और हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, अब आप एक एक लाइन का मतलब समझिए इस लेसन का। थिंक ऑफ ए कार रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल। आप एक सोचिए ज़रा कि क्या एक कार जो बिना पेट्रोल के चल रही हो, इट्स इंजन स्टॉप वर्किंग एंड द कार स्टॉप्स मूविंग। इसका इंजन काम करना बंद कर देगा और कार रुक जाएगी बिना पेट्रोल के। पेट्रोल इज़ द फ्यूल दैट गिव्स द कार द एनर्जी टू मूव। पेट्रोल ही वह साधन है ऊर्जा का जिसकी सहायता से गाड़ी हमारी चलती है। जस्ट एज फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड बाई ए कार टू मूव, जैसे कार के चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, एक ईंधन की आवश्यकता होती है। आवर बॉडी रिक्वायर्स फूड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क। हमारे शरीर को भी भोजन की आवश्यकता होती है बहुत सारे कार्य करने के लिए। एंड स्टे हेल्दी, और हम स्वस्थ बने रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। सभी पौधे और जंतुओं को खाने की आवश्यकता होती है अपने जिंदा रहने के लिए। नाउ द हेडिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। सभी सजीवों के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है। इन फैक्ट, वास्तव में, नो वन कैन सर्वाइव विदाउट फूड। भोजन के बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। लेट्स सी हाउ फूड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अब जरा हम समझते हैं कि कैसे भोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। एनर्जी, फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी। खाने से हमें एनर्जी मिलती है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, जिसकी सहायता से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ग्रोथ, वृद्धि करना। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी होती है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ दीज सेल्स। अब क्योंकि हम बढ़ रहे होते हैं, बढ़ते हैं, तो जब इन सेल की संख्या बढ़ेगी हमारे शरीर के अंदर, ये सेल ग्रो करेंगी, तभी हमारा शरीर भी ग्रो करेगा। द फूड प्रोवाइड्स द इसेंशियल मटेरियल दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ दीज सेल्स। खान सेल्स के बढ़ने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वह हमें भोजन से ही मिलती हैं। एंड हैंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और इस तरीके से भोजन से हमें वो चीज़ें मिलती हैं जिसकी सहायता से हमारी बॉडी ग्रो होती है और हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होता है। हम हर तरह से हमारी बॉडी ग्रो होती है, फिजिकली और मेंटली दोनों। रिपेयर, कहीं चोट लग जाने पर उस घाव की अपने आप मरम्मत हो जाती है, वह घाव ठीक हो जाता है। फूड हेल्प अस टू रिपेयर द डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज़। भोजन की सहायता से जो टिश्यूज़ और सेल्स जो घाव लगने के बाद डैमेज हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हेल्प्स इन हीलिंग वाउंड। हमारे घाव के भरने में भोजन ही हमारी मदद करता है। प्रोटेक्शन, फूड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज़। डिफिशियंसी ऑफ फूड में लीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। भोजन हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। डिफिशियंसी ऑफ फूड, भोजन की कमी, में लीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। भोजन की कमी से हमारे शरीर को बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। इसीलिए हमें विभिन्न प्रकार के खाने खाने चाहिए जिससे हमारा शरीर रोगों से भी बचा रहे। मस्ट टू नो, फूड इज़ एनी सब्सटेंस दैट कैन बी ईटन और ड्रंक बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर नरिशमेंट। भोजन वह चीज़ होती है जो हम खाते या पीते हैं और जिससे हमारे शरीर को खुराक मिलती है, हमारा शरीर बढ़ता है, हमें एनर्जी मिलती है। फैक्ट 5, ए डाइट रिच इन फाइबर एंड होल ग्रेन cereals and low in fat has the potential to prevent a number of cancers. A diet rich in fiber, वह खाना जिसमें फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उससे हमारे शरीर को कैंसर से बचाव होता है। मतलब हमें फाइबर युक्त खाने खाने चाहिए, जैसे सब्जियां, फल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फूड वेराइटी। वी ईट ए वेराइटी ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स।
एंड ऑन डिफरेंट डे, हम विभिन्न दिन या विभिन्न मौक़ों पर विभिन्न अलग अलग समय में हम बहुत सारे तरीके के खाने खाते हैं, अलग अलग तरीके के भोजन हम लोग करते हैं। द टाइप ऑफ फूड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। हमारे देश के विभिन्न भागों में जो आदमी लोग रहते हैं वो अलग अलग खाना खाते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे एज टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ की क्लाइमेट जलवायु कैसी है। डिटरमाइनिंग द क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यह जलवायु और टेम्परेचर हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कौन सी फसल उगेगी इसका निर्धारण करता है। द वे ऑफ कुकिंग, हमारे यहाँ खाना कैसे बनता है। कल्चर, हमारा कल्चर कैसा है, हम किस भाग में रहते हैं अपने देश के। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर, हमारी जलवायु के ऊपर हमारा भोजन निर्भर करता है। वी यूजुअली कंज्यूम 3 मील्स इन अ डे, हम लगभग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। नाउ टाइम्स बिफोर बिलो आर द मीनस ऑफ होटल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ होटलों के मीनू नीचे दिए गए हैं। डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स एंड कंप्लीट द मीनस बाय यूजिंग द फूड आइटम प्रोवाइड इन द बॉक्स। ये जो नीचे भोजन दिए गए हैं, आप दूसरों की मदद से ज़रा देखिए कि भारत के किस भाग में खाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मक्के दी रोटी सरसों का साग ये पंजाब में खाया जाता है, इडली सांभर ये केरला का है, दाल बाटी राजस्थान में है, डोसा साउथ इंडिया लगभग केरला में खाया जाता है, बालूशाही ये राजस्थान का डिश है, उत्तपम और वड़ा साउथ इंडिया में खाए जाते हैं केरला में, दाल राइस यूपी राजस्थान का है, दाल मखानी रोटी पंजाब का भोजन होता है, आलू पराठा ये भी नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है, कचौड़ी ये भी नॉर्थ इंडिया का भोजन है, और उपमा लगभग साउथ इंडिया में ये खाया जाता है। अब तो हमारे जो भोजन है वो लगभग भारत के हर हिस्से में खाए जाते हैं, लेकिन ये जो भोजन है ये मुख्य रूप से अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके की डिशेस पसंद की जाती हैं। ओके, नाउ द स्टूडेंट हेडिंग फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। जो खाना हम खाते हैं वह किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। यू मस्ट हैव सीन योर मदर प्रिपेयरिंग राइस, आपने अपनी माँ को चावल पकाते हुए देखा होगा। द 2 मेन इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर राइस आर, जो चावल पकाने के लिए जो मुख्य 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है वो क्या क्या है। राइस ग्रेन्स कच्चे चावल एंड वाटर और पानी। नाउ थिंक अबाउट सम डिलीशियस एंड स्पाइसी डिशेज ऑफ इंडिया। अब ज़रा अपने यहाँ के कुछ स्वादिष्ट और अच्छे भोजनों के बारे में हम समझते हैं। सेवरल इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज डिशेज, इन खानों को बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। वेयर डू वी गेट दीज इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम, ये जो अलग अलग चीज़ें हमें भोजन बनाने के लिए चाहिए होती है ये हमें कहाँ से मिलता है। थिंक अबाउट देयर सोर्सेज, सोचो कि हमें कहाँ से मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, कोई भी खाना बनाने के लिए जो मुख्य रूप से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। द इंग्रेडिएंट्स लाइक साल्ट एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, वाटर पानी और साल्ट नमक जो हर खाने का हमारे लगभग हिस्सा होता है यह हमें ज़मीन से मिलता है। नाउ मस्ट टू नो द फूड आइटम्स आर सब्सटेंसेज विच आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, जो चीज़ें मिल करके किसी भोजन को बनाती हैं उससे उन चीज़ों को हम उस भोजन का इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। फैक्ट फाइल, इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उत्तर भारत में रेड एंड ग्रीन चिलीज़ हरी और लाल मिर्च, सैफरॉन जीरा, योगर्ट दही एंड घी आर एमोंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंग्रेडिएंट्स, इन सब का भोजन में बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है। वेयरएज इन साउथ, दक्षिण भारत में पीपल प्रिफर ब्लैक पेपर, वहाँ के आदमी काली मिर्च का उपयोग करते हैं, टैमरिंड इमली का, एंड कोकोनट इन देयर फूड, अपने भोजन में कोकोनट इमली और काली मिर्च का उपयोग करते हैं।